दोस्तों, एक सवाल है आपसे। आपके दिन के 24 घंटे कभी आपको कम लगते हैं? कभी ऐसा लगता है कि सिलेबस बहुत ज्यादा है और टाइम बहुत कम और पूरा लाइफ स्ट्रेसफुल है? और फिर दिल के अंदर एक ख्याल आता है, काश हमारे पास भी टॉपर जैसा टाइम टेबल होता, टाइम मैनेजमेंट होता। तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है। आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारे सीक्रेट देने वाला हूं जो एक टॉपर फॉलो करता है। और अगर आपने इसे इंप्लीमेंट कर लिया तो अगला एक साल आपके लिए लाइफ चेंजिंग हो सकता है। याद रखिए, वक्त सबके पास बराबर होता है, लेकिन जो उसे जीतना जानता है वही टॉपर बनता है। तो दोस्तों, रेडी हो जाइए एक ऐसे सफर के लिए जो आपको आपके लाइफ का एक नया वर्जन दिखाएगा। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं अभिरंजन वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे नए वीडियो में। और दोस्तों, आज का हमारा मिशन है वक्त को जीतना। जरा सोचिए, एक क्लास में 60 बच्चे, सबके पास टाइम 24 घंटे है, सबके टीचर भी सेम है और सबका सिलेबस भी सेम है। फिर भी एक बच्चा फर्स्ट आता है और एक फेल हो जाता है। क्यों? क्या टॉपर के पास 24 घंटे के बदले 25 घंटे होते हैं? नहीं, उनके पास भी मेरी और आपकी तरह 24 घंटे ही होते हैं, लेकिन बस डिफरेंस है टाइम को यूज करने का तरीका। टॉपर अपना टाइम रेंडमली वेस्ट नहीं करता, वो हर एक मिनट को इन्वेस्ट करता है। और आज मैं आपको वो सारे सीक्रेट धीरे धीरे करके आपके साथ शेयर करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं पहले सीक्रेट के साथ। सीक्रेट नंबर 1, टॉपर अपने दिन की शुरुआत एक विनिंग हैबिट के साथ करता है। जैसे रमेश एक एवरेज स्टूडेंट था, उसके हमेशा 60 to 65% के बीच में ही मार्क्स होते थे। लेकिन एक दिन उसने एक आदत अडॉप्ट कर ली। सुबह उठते ही 30 मिनट पहले उसने पूरे दिन की प्लानिंग को स्टार्ट कर दिया। बस एक छोटी सी आदत ने उसकी पूरी लाइफ को चेंज कर दिया। एक साल के अंदर उसके मार्क 90% तक पहुंच गए, क्योंकि टॉपर अपना दिन रैंडमली नहीं जीते हैं, बल्कि एक एक्शन प्लान के साथ जीते हैं। अब आते हैं दूसरे सीक्रेट पे। सीक्रेट नंबर 2, टॉपर अपने दिन को टाइम ब्लॉक में डिवाइड करता है। दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो इसका मतलब है अपने दिन को छोटे छोटे ब्लॉक में तोड़ देना। जैसे 8 से 10 बजे तक इस काम को करना, 11 बजे से 12 बजे तक मैथ को पढ़ना, फिर उसके बाद किसी और चीज को करना। लेकिन उस टाइम के ब्लॉक में सिर्फ वही काम होगा, नो फोन, नो डिस्ट्रैक्शन। टॉपर अपने ब्रेन को एक टाइम पर एक ही काम करने के लिए ट्रेन करते हैं। इसी को कहते हैं फोकस टाइम ब्लॉकिंग। एग्जाम्पल से समझे, अगर आप अपने किचन में एक डब्बे में ही चाय पत्ती और इलायची को रख दोगे तो आपको एक सामान को निकालने में बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप अलग अलग डब्बे में रखते हो तो सारा चीज क्लियर रहेगा। सेम इसी तरह आपके दिमाग के साथ भी होता है। अगर सब कुछ मिक्स कर दोगे तो कुछ भी प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा, लेकिन ब्लॉक बनाओगे तो प्रोडक्टिविटी स्काई रॉकेट की तरह हो जाए। अब बात करते हैं तीसरे सीक्रेट। सीक्रेट नंबर 3, टॉपर हमेशा प्रायोरिटी मैट्रिक्स को फॉलो करता है। दोस्तों, सबका दिन बिजी होता है, लेकिन बिजी होना और प्रोडक्टिव होना दोनों अलग अलग बात है। टॉपर हर काम को 4 कैटेगरीज में तोड़ देते हैं: इंपॉर्टेंट और अर्जेंट, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट बट अर्जेंट, नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। अब समझते हैं टॉपर अपना सबसे ज्यादा टाइम इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट में क्यों लगाते हैं। क्योंकि यही कैटेगरी फ्यूचर में स्ट्रेस फ्री बनाती है। फॉर एग्जाम्पल, सोचिए, एक स्टूडेंट हर दिन थोड़ा थोड़ा रिवाइज करता है, उसके लिए एग्जाम पैनिक नहीं होता है। और एक स्टूडेंट जो अर्जेंट काम करता है, पूरी रात जगता है लेकिन रिवाइज नहीं कर पाता। सिर्फ इसी डिफरेंस की वजह से एक टॉपर बनता है और एक फेलियर बनता है। सभी मुझे कमेंट करके बताएं, आपका ज्यादा समय कहां जाता है, इंपॉर्टेंट काम में या टाइम पास में? और सच सच बताना, क्योंकि पहला स्टेप है अपने मिस्टेक को एक्सेप्ट करना, उसके बाद ही इंप्रूवमेंट पॉसिबल है। अब आते हैं चौथे सीक्रेट। सीक्रेट नंबर 4, टॉपर अपनी पढ़ाई डीप वर्क मोड में करता है। डीप वर्क का मतलब एकदम डिस्ट्रैक्शन फ्री फोकस्ड स्टडी। मतलब 1 घंटे में भी उतना आउटपुट निकालना जितना बाकी स्टूडेंट 4 घंटे में निकालते हैं। रिसर्च कहता है अगर आप बिना फोन, बिना बैकग्राउंड नॉइज और बिना इंटरप्शन के स्टडी करते हो तो आपका कंसंट्रेशन 4x बढ़ जाता है। और टॉपर इसी का फायदा उठाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का 3 घंटे स्टडी करता था, लेकिन बीच में वो 10 बार अपने फोन को चेक करता था। और एक लड़का सिर्फ 1.5 घंटा स्टडी करता था बिना फोन को टच किए हुए। तो दोनों में से कौन ज्यादा आउटपुट देगा? ऑब्वियसली सेकंड वाला। और इसी को कहते हैं डीप वर्क। अब बात करते हैं ऐसे सीक्रेट जो दुनिया भर के टॉपर यूज करते हैं। सीक्रेट नंबर 5, पोमोड्रो टेक्निक। पोमोड्रो का मतलब है शॉर्ट सेशन में फोकस्ड स्टडी को करना। इस सेशन के अंदर आप 25 मिनट एकदम डिस्ट्रैक्शन फ्री स्टडी करते हो और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हो। और 4 पोमोड्रो के बाद आता है एक बड़ा सा ब्रेक 15 से 20 मिनट का। अब समझते हैं इस टेक्निक का फायदा क्या है। आपका दिमाग थकता नहीं, कंसंट्रेशन बना रहता है और एक बोरिंग सब्जेक्ट भी आपके लिए इंटरेस्टिंग बन जाती है। अब अगला सीक्रेट है जो बहुत कम लोग समझते हैं। सीक्रेट नंबर 6,
टॉपर अपना टाइम नहीं एनर्जी मैनेज करता है। अगर आप सुबह उठकर रील्स स्क्रॉल कर दोगे तो आपका माइंड पहले ही हाफ टायर्ड हो जाएगा और फिर जब आप पढ़ाई करोगे तो आपका एनर्जी कम हो जाएगा। लेकिन टॉपर अपना हाई एनर्जी आवर सबसे मुश्किल काम और सब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं। विनर्स डोंट जस्ट मैनेज देयर टाइम, दे मैनेज देयर एनर्जी, क्योंकि बिना एनर्जी के एक बेस्ट प्लानिंग भी फेल हो जाती है। बात करते हैं ऐसे सीक्रेट जो टॉपर को टॉपर बनाता है। सीक्रेट नंबर 7, स्मार्ट रिवीजन साइकिल्स। एवरेज स्टूडेंट एक बार पढ़ता है और फिर भूल जाता है, लेकिन टॉपर एक ही टॉपिक को मल्टीपल छोटे छोटे साइकिल में रिवाइज करता है और वो उनके लॉन्ग टर्म मेमोरी में चिपक जाती है। एक प्रॉपर रूल है, फर्स्ट रिवीजन 24 घंटे के अंदर, सेकंड रिवीजन 7 दिन के अंदर और थर्ड रिवीजन 30 दिन के अंदर। इसी को कहते हैं स्मार्ट रिवीजन टेक्निक और यही टेक्निक एक टॉपर को एवरेज से अलग करती है। सीक्रेट नंबर 8, टॉपर हमेशा 80-20 रूल को फॉलो करता है। इसका मतलब है 80% रिजल्ट और 20% एफर्ट। सेम 20% सिलेबस ही 80% रिजल्ट दिलाता है। टॉपर को ये क्लैरिटी होती है कि कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और वो ज्यादा टाइम अपना उसी पे देते हैं। एवरेज स्टूडेंट सब कुछ इक्वल करके पढ़ते हैं, एंड में स्ट्रेस फील करते हैं, लेकिन टॉपर अपना सबसे ज्यादा टाइम वही देते हैं जहां से उन्हें सबसे ज्यादा मार्क्स मिलने वाला होता है। सीक्रेट नंबर 9, माइंडसेट ऑफ टॉपर। दोस्तों, अब तक हमने बात की टेक्निक और टूल्स की, लेकिन सच कहूं तो टॉपर को टॉपर बनाता है उसका माइंडसेट। एवरेज स्टूडेंट सोचता है मेरे पास टाइम बहुत कम है और सिलेबस बहुत ज्यादा, मैं इसे नहीं कर पाऊंगा। और टॉपर स्टूडेंट सोचता है मेरे पास 24 घंटे हैं, मैं इसे बेस्ट पॉसिबल तरीके को यूज करके अपने टारगेट को अचीव कर लूंगा। यानी टॉपर एक्सक्यूज पे नहीं बल्कि सॉल्यूशन पे फोकस करता है। जहां सोच रुक जाती है वहां से हार शुरू होती है और जहां सोच बदल जाती है वहीं से चीज शुरू होती है। सीक्रेट नंबर 10, नो डिस्ट्रैक्शन फॉर्मूला। चलिए अब बात करते हैं डिस्ट्रैक्शन की, जो आज के टाइम का सबसे बड़ा दुश्मन है। टॉपर के पास भी मोबाइल होती है, नेटफ्लिक्स होता है, इंस्टाग्राम पर रील्स होती है, लेकिन डिफरेंस ये है कि वो अपने लिए एक नो डिस्ट्रैक्शन जोन को क्रिएट करते हैं। सीक्रेट नंबर 11, डेली रिचुअल्स ऑफ टॉपर। एक टॉपर के दिन का रूटीन रैंडम नहीं होता, उसके दिन के रूटीन में कुछ फिक्स रिचुअल्स होते हैं जो उसे हर दिन प्रोडक्टिव बनाते हैं। चलिए एक रूटीन का सैंपल देखते हैं। मॉर्निंग टाइम में टफेस्ट सब्जेक्ट प्लस फ्रेश माइंड, मिड मॉर्निंग में नोट्स मेकिंग प्लस क्वेश्चन, आफ्टरनून में लाइट सब्जेक्ट प्लस रिवीजन, इवनिंग में मॉक टेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नाइट में रिकैप प्लस प्लानिंग ऑफ नेक्स्ट डे। और सबसे इंपॉर्टेंट रिचुअल्स, सोने के पहले नेक्स्ट डे का प्लानिंग करना। हमेशा याद रखिए एक छोटी सी आदत ही एक एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बनाती है। सीक्रेट नंबर 12, अकाउंटेबिलिटी एंड सेल्फ ट्रैक। टॉपर अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करता है, उन्हें हमेशा पता होता है कि उनका दिन कैसा गया। एक सिंपल मेथड है, एक स्टडी जर्नल मेंटेन करो। हर दिन लिखो कितने घंटे पढ़े, कौन से टॉपिक को कंप्लीट किया और कितना टाइम वेस्ट किया, और हर हफ्ते अपना रिपोर्ट कार्ड बनाओ, क्योंकि यही करता है एक टॉपर, वो अपना टीचर खुद बन जाता है। इफ यू कैन मेजर इट, यू कैन इंप्रूव इट। तो दोस्तों, अब मैं आपको एक फाइनल एक्शन प्लान देता हूं जो हर एक टॉपर यूज करता है, आप भी यूज कर सकते हो। दिन की शुरुआत प्लानिंग से करो, पोमोड्रो टेक्निक यूज करो, अपने एनर्जी के हिसाब से सब्जेक्ट को चूज करो, रिवीजन साइकिल को फॉलो करो, 80-20 रूल को फॉलो करो, इंपॉर्टेंट काम को सबसे पहले, नो डिस्ट्रैक्शन जोन को क्रिएट करो, डेली रिचुअल्स फिक्स करो, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करो। अगर ये 8 पॉइंट आपने अपनी लाइफ में अप्लाई कर लिया तो गारंटी है 1 साल के अंदर आपकी प्रोडक्टिविटी, मार्क्स और कॉन्फिडेंस ट्रिपल हो जाएगी। याद रखिए, टॉपर बनने के लिए एक स्पेशल टैलेंट की जरूरत नहीं होती है, बल्कि सिर्फ एक स्पेशल सोच की जरूरत होती है, जो कि है मैं अपनी टाइम को वेस्ट नहीं करूंगा, मैं अपनी टाइम को इन्वेस्ट करूंगा। और जब आपने ये डिसाइड कर लिया तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड रिस्पेक्ट योर टाइम। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो।